डेरा वडेरा ये देरेदारी वाली सियासत जो है ना, इसने हमारे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है। मुल्तान टुडे टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान खिज़र हयात मून। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ PP 218 NA 157 से है। इस नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके की, अपने इस हलके की किस्मत को बदलने का तहिया कर रखा है। आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से PP 218 से। हम बात करेंगे मार अनीस संडल से कि आपका ये जज्बा जोश कैसे आया और क्या करना चाहते हैं अपने इलाके के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीस, सबसे पहले बताइए कि कैसे आना हो सियासत में, इतनी कम उम्र में आप एक जज्बा लेके निकले, ये इतनी एनर्जी कैसे आ रही है, कौन सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है वो हम सब के सामने है, और इस हालात का जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, जो कि काफ़ी अरसे से 70-76 सालों से जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, वो हमारे सियासतदान हैं। इस वक्त बेसिकली मोरूसी सियासत, डेरा वडेरा ये देरेदारी वाली सियासत जो है ना, इसने हमारे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया है। कोई भी हर आने वाली पार्टी ने अपना मफाद निकाला है और साइड पकड़ गए हैं। कुछ हमारे जो बड़े लीडरान हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं, उन्होंने मुल्क आने का नाम नहीं लिया। कुछ हैं जो हर तरह की जंगें लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। जो गरीब और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी तो सुनी नहीं जा रही, वो दिन ब दिन मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं, और इस वजह से हमारा मुल्क एक तबाही के दहाने पहुँच चुका है। अच्छा अनीस साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के साथ कैसे अटैच हुए, क्योंकि आप आगाज़ भी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से है। देखें जी, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी वो वाहिद जमात है जो नौजवानों की जमात है। हमारे जो कायद हैं शहीर हैदर सियाली साहब, वो ख़ुद भी नौजवान हैं और उन्होंने बहुत अरसे से नौजवानों को संवारने का ठानी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर नौजवान को मौका फ़राहम किया है, और वैसे भी हमारा जो कानून व आइन है वो भी कहता है कि हर बंदे को इजहार राय, हर बंदे के पास हक़ है। तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने हर नौजवान को प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मुस्तहिक नौजवान और जो मुतवस्सित तबके से नौजवान तलक रखते हैं। मैं ख़ुद एक मुतवस्सित घराने से हूँ, मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ, और यही हमारी पार्टी का मिशन है कि हम उन नौजवानों को और उन लोगों को सामने लाएंगे जो हमारी ये डेरेदारी सियासत है, ये वडेरों वाली सियासत है, मोरूसी सियासत है, इसका खात्मा होगा। जी ये बताइए कि आपने एक इंटरव्यू में बताया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आपको बहुत ऑफ़र्स दिए हैं कि आप PTI में शामिल हो जाएं। देखें जी, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी सारी ऑफ़र्स भी की, डील की बात भी की, लेकिन ये आज भी मैं इस बात पर बड़ा फ़ख्र कर रहा हूँ कि मैं इतनी कम उम्र में जज्बा है, तो मैंने उनको सीधी और खरी बात की थी कि हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का जो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जो हमेशा अपना नज़रिया लेकर चली है, और ये वो पार्टी है जिसने बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने ऑफ़र्स दिए हैं, लेकिन मैंने उनकी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की। मैं एक अपने नज़रिए से चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम नौजवान हैं और नौजवान पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। PP 218 में मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी ने एक बहुत बड़ा जो कारनामा, वो कहते हैं कि हमने सर अंजाम दिया है। बहुत सारे अखबारात में पीसेस लगे कि इंटरचेंज बनाया गया। वो बेसिकली जो इंटरचेंज बनाया गया ना, वो सिर्फ इन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए बनाया है। कोई इंटरचेंज बनाने के लिए गरीब आवाम को कोई फ़ायदा मुझे बता दे कि उस इंटरचेंज बनाने का फ़ायदा वो इंटरचेंज इनकी अपनी गाड़ियों के लिए बनाया गया है। ये मखदूम साहिबान इस्लामाबाद से आएँ, इधर से उतर जाएँ और अपने हलके का विज़िट करते हुए घर जाएँ, ये इसका बेसिक मकसद ये है। अगर ये मखदूम साहिबान अगर इस इंटरचेंज की जगह ये जो 2 अरब, जो 2 करोड़ जितना भी पैसा इन्होंने इधर इन्वेस्ट किया है, अगर ये किसी बाहर के इन्वेस्टर को, लाहौर के या किसी भी सिटी के इन्वेस्टर को इधर बुलाकर कोई एक अच्छी सी इंडस्ट्री लगा देते जिससे हमें और हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचता, रोज़गार मुहैया होता, इन्होंने उस बात का सोचा ही नहीं है, और ये कभी इस बात को सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मफाद की बात करते हैं और हर तरह से अपना मफाद ढूँढते हैं। तो अगर इन जैसे लोग हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहे, हमारे मुल्क में मौजूद रहे, तो हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर तरफ से अपना मफाद चाहते हैं। मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी जो हैं, इन्होंने हर वक्त और हर मौके पर सिर्फ अपने ख़ानदान को सामने लाया।
ये पिछला इलेक्शन ले लें जिसमें मूसा गिलानी साहब MNA बने थे, इसमें उनकी बेटी मेहर बानो हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो अपना हमारे मुल्क की बेटी हैं, तो हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हमारे देखने में उनको सियासत में नहीं आना चाहिए था। वैसे तो राय है, लेकिन मखदूम साहिबान का जैसे शाह घराना बुलाया जाता है, शाह घराने से बेसिकली मकसद नहीं बनता था, और वैसे भी उस बंदे को सामने लाया जाता जो हमारे मुल्क का और हमारे हल्के का वर्कर नौजवान था। पहले उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया, फिर बेटी को लड़ाया, पता नहीं अब किसको लड़ाएंगे। अब अगर इनके बस में होता तो ये खुद भी 5-5 सीटों पे एक हल्के में लड़ लेते, इनके बस में नहीं है। ये मुल्क को डुबो दिए इन्होंने, मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है। इंशाल्लाह हम जज्बा लेकर आ रहे हैं, हम नौजवान हैं, हमें अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बात ये है हमारे पर दबाव भी आने हैं, इन्होंने हमें काफ़ी सारी जगहों पर परेशान भी करना है और किया भी है शायद। तो इंशाल्लाह मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत मुतमईन हूँ कि हम इंशाल्लाह सामने आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। आपका जो जज्बा है, आप एक तरफ शाम कुरैशी को हेट करते हैं, दूसरी तरफ आपको मूसा गिलानी, यूसुफ गिलानी, वो भी तो एक सियासत में जो है मरूसियत है, वो भी अपने वालिदैन के साथ, वो पहले गिलानी साहब आए फिर मूसा गिलानी, तो वो भी चल रहे हैं। आप ज़्यादातर मखदूम साहब को हिट कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मखदूम साहिब का मकसद ये है कि मूसा गिलानी कोई भी हमारा मुल्क की सियासत तो बिल्कुल माशाल्लाह ही है। मखदूम साहिब का कोई हिट वाली बात नहीं है। बात ये है कि जो बंदा, जिस बंदे के पास थोड़ा सा भी कोई मुल्क के बारे में मफाद हो ना, तो वो बंदा मुल्क पर लगाए। बहुत दुख होता है, इंतहाई दुख होता है कि जैसे जब ही हमारे जैसे नौजवानों को बल्कि सपोर्ट नहीं करते बल्कि मुखालफत करते हैं, तो बहुत दुख होता है, दिली दुख होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये जो इस वक्त मुल्तान और ये जो हमारा NA 157 है और PP 218 हैं, इस पर मखदूम शाहमूद ने हमेशा राज किया है। और अगर राज किए है, ठीक है राज किया है, लेकिन उस राज से आवाम को थोड़ा सा फ़ायदा भी दे देते ना, तो हम यहाँ पर रो न रहे होते, हम आज उनकी तारीफ़ें कर रहे होते। वो हमारे सीनियर सियासतदान थे, हम उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते, लेकिन उन्होंने हमें हर तरफ से जैसे कहते हैं ना लताड़ दी है, हमें वैसे उन्होंने लताड़ा है। ओके, हाँ जी जी। मर साहब ये बताइए, आपसे पहले इसी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें वसीम ख़ान ने एक नारा लगाया था कि हम मरूसियत को ख़त्म करेंगे, चाहे उन्हें कम वोट मिले जितने मिले, पर उन्होंने एक नारा लगाया था, इस इलाके के अंदर आवाम को जगाया, नौजवानों को जगाया। तो आप एक तरफ देखें इमरान खान का नज़रिया है, वो कहते हैं जी इमरान खान का एक नज़रिया अपना है, विजन है, दूसरी तरफ गिलानी ख़ानदान की खिदमात हैं। पीपल्स पार्टी को तो आप दूसरे नंबर पे लाएं, पहले गिलानी ख़ानदान की खिदमात हैं। आपका मुकाबला जो है वो इमरान खान के नज़रिए और गिलानी ख़ानदान की खिदमात के साथ है, तो इतना जज्बा, इतनी आवाम से मोहब्बत कैसे समेटेंगे? देखें जी, मुझे एक बात याद आ गई है, पिछले इलेक्शन में ना कैंपेन में मूसा गिलानी साहब ने ना एक बड़ी बढ़ चढ़ कर हर मौके पे बात करते थे कि मैं आपका खादिम 1122 की तरह आपके पास पहुंचूंगा, आपका नुमाइंदा बनकर आवाज़ उठाऊंगा इस्लामाबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नुमाइंदा बनकर इस्लामाबाद में ही हैं, और हम निकलेंगे, हम अपने नौजवानों की, अपने गरीब मुस्तहिक लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, और हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पर हम डट के आएंगे। हम न गिलानी ख़ानदान को मानते हैं, न कुरैशी ख़ानदान को मानते हैं, न शरीफ ख़ानदान को मानते हैं, हम किसी को भी नहीं मानते, हम अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। हम इंशाल्लाह सामने आएंगे हर मौके पर, अपने मुस्तहिक बंदे की, अपने मुस्तहिक भाई की, अपने मुस्तहिक बुज़ुर्ग की, अपने मुस्तहिक माँ बहन की आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह हर दुख सुख में खड़े होंगे। मैं आपकी छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ, हमारे मुल्क और NA 157 में चंद अरसा पहले ऐसे वाक़यात आ गए थे कि ये हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो हमारी फौतगियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था इन्होंने। ये भाईजान आते थे और गाड़ी में ही बैठ के हमारा फातिहा हमारे मुंह पर मार कर चले जाते थे। लीडर इलेक्शन में अगर जैसे अनाउंस होते हैं इलेक्शन, आप लीडर आपके हल्के में आएंगे आपकी कैंपेन करने? जी, पहले भी एक दफ़ा शहीद हैदर सियालवी साहब मेरे पास तशरीफ़ ला चुके हैं, और जल्द अज जल्द शहीद हैदर सियालवी इधर आएंगे और अपना विजन सामने रखेंगे लोगों के, और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डर के दावा करता हूँ कि जब मेरे कायद शहीद हैदर सियालवी इधर PP 218 में तशरीफ़ लाएंगे, इंशाअल्लाह यहाँ का काया पलट जाएगा। ये कुरैशी ख़ानदान को, गिलानी ख़ानदान को एक दफ़ा दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। अच्छा, आप PP 218 की आवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों के नाम क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज दूंगा कि जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे PP 218 की जितनी भी आवाम है, सबसे पहले तो ये अपनी सोच बदलें। सोच ऐसे बदलें कि ये जो हमारी सोच इस टाइम रह गई है, वो नाली, सोलिंग, सड़क, खाले, इन चीज़ों की जो हमारी सोच है ना, ये बदलें।
हमारे पास एक नुमाइंदा आता है, वो हमारे पास आके बैठते हैं, हम 10 लोग अगर बैठे हो ना, तो वहाँ पर 10 लोगों की पता है जहन में क्या होता है कि यार मैं अपने नुमाइंदों को मिलूँ, मैं अपना खाला सेट करवाऊँ, मैं अपने नुमाइंदों को मिलूँ, सड़क सेट करवाऊँ। मैं हाथ जोड़कर सारे अपने नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलें, अपने मुल्क की खातिर बाहर निकलें, और जो भी नुमाइंदा आपके पास आए उसके आगे एक ही विजन रखें कि अब हमें यहाँ पर रोज़गार मुहैया किया जाए, हमें अच्छे स्कूल्स मुहैया किए जाएं, हमें यहाँ पर हमारा कॉलेज दिया जाए, हमें यहाँ पर अपना हॉस्पिटल दिया जाए, एक अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें सामने रखें। अगर हमारे पास अगर इधर रोज़गार के असबाब होंगे ना, रोज़गारी के असबाब, तो हमें इनसे नालियाँ और ये जो सड़कें सोलगें नहीं मांगनी पड़ेंगी, हम खुद कमा कर हम खुद बनवा लेंगे। मुल्तान टुडे, हर दिल की आवाज़।